My name is Vivek Kumar Verma. I am an assistant professor in EN department of Aviation Engineering College, Ghaziabad. Today I will teach you the topic Programs of 8085, part 4. The subject is microprocessor and microcontroller, and the subject code is KEE602. Today we will see how to find the square of 8-bit number, यानी किसी भी नंबर का 8-bit नंबर का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करें। तो अभी जो हमने प्रोग्राम्स देखे थे उसमें हमने एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी देखा था। तो सेम मेथड अपनाएंगे हम लोग। मान लीजिए मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या है कि जो एक नंबर है 3, है ना, इसको एक काउंट ले लो, है ना, और 3 को जो है 3 टाइम्स ऐड कर दो। सबसे पहले 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर अगेन 3 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ये आएगा 6, फिर अगेन 6 को 3 के साथ ऐड करेंगे, ये आएगा 9, ठीक है। तो ये कितनी बार ये एडिशन होगी, इट इज डिसाइडेड बाय द काउंट वैल्यू, ठीक है। तो LXI 2050H जो है ये इससे करेंगे तो हमारा HL के अंदर क्या आ जाएगा 2050, और जो मेरा नंबर जिसका स्क्वायर निकलना है वो इसी लोकेशन में मेरा स्टोर है, ठीक है। तो यानी इसी लोकेशन में मेरा नंबर स्टोर है। मान लीजिए वो नंबर क्या है 3 है। MBI A,00 किया तो A की वैल्यू क्या हो गई 00 हो गई, ठीक है ना। उसके बाद मूव B,M, मूव B,M का मतलब अब इसमें हम जो डाटा है उसको हम B में शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब B में आपकी वैल्यू आ गई कहाँ से, इस मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस क्या है 2050 है। इसका मतलब B के अंदर क्या वैल्यू आ गई, इट इज 3, ठीक है। तो ये B जो है काउंट की तरह काम करेगा। उसके बाद एड M का मतलब A प्लस M। तो A के अंदर क्या है 0, M के अंदर क्या है 3, इस क्योंकि अभी मेमोरी लोकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी एड्रेस क्या है 2050। तो इस लोकेशन वैल्यू क्या है 3, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। उसके बाद DCRB करेंगे। DCRB का मतलब 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद JNZ लेवल 1, जंप इफ नॉट 0, कहाँ जंप करना इस लेवल पर, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये लेवल हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि गलत है, यहाँ लिखेंगे। तो अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है तो इस लेवल पे जंप कर जाए। अगेन एड M का मतलब A प्लस M। तो A में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी लास्ट में 3, और M लोकेशन वैल्यू क्या है 3। तो हमारा ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, यानी 3 प्लस 3 6। अब DCRB करेंगे। तो DCRB जब करेंगे तो B में पहली बार क्या था 2 बचा था, तो 2 माइनस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इट इज विल बी 1। अगेन B की वैल्यू को चेक करेगा 0 हुआ कि नहीं हुआ, बाय चेकिंग द 0 फ्लैग। तो जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नॉट 0, नॉट 0 का मतलब JF इक्वल टू 0, कहाँ इस लेवल पर। फिर एड डाउन करेंगे। तो अब एक्यूमुलेटर में 6 हो चुका है, मेमोरी में 3 है, तो ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा। अब नाउ जो है जो है वो क्या होगा, DCRB करेंगे। तो DCRB करने पे अब जो 1 है वो 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स 1 माइनस 1 होगा। अब जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, इसके अंदर 0 आएगा। अब रिजल्ट अगर 0 आ गया तो 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरा JNZ लेवल इंस्ट्रक्शन जो है रॉन्ग, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट विल कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और क्या करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कि जो रिजल्ट है हमारा ए में रिजल्ट क्या है 9, है ना, जो कि इस नंबर का स्क्वायर है 3 का, उसे कहाँ हमने सेव कर दिया, इस लोकेशन में जाके मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया। Now, the next program is to convert any binary number into BCD number, binary coded decimal number। यानी किसी भी बाइनरी नंबर को हमें बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, और ये वी कैन से इन द डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो एक चीज और हम नोट करेंगे यहाँ पर कि जो हेक्साडेसिमल नंबर में अगर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ जो मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड है वो कम होती है एज कंपेयर टू BCD नंबर। BCD नंबर के लिए तो जो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वो
ज्यादा लगती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास नंबर जिसको हमें कन्वर्ट करना वो वैल्यू ये है, बाइनरी नंबर, हेक्स में वैल्यू एफ एफ है। जब हम इसको हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 255 डेसिमल में या बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब इसकी हर डिजिट क्या है, बीसीडी फॉर्म में। बीसीडी नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 9, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बीसीडी नंबर, ठीक है, बाइनरी कोडेड नंबर। तो अगर आप देखें तो कितनी लोकेशन लेगा, एक लोकेशन 55, एक लोकेशन 2। तो दो लोकेशन अगर आप सेपरेट सेपरेट स्टोर कर रहे हैं, मीन्स 5 को एक मेमोरी लोकेशन में, 5 को एक मेमोरी लोकेशन में, 2 को एक मेमोरी लोकेशन में, देन इट विल टेक अ 3 मेमोरी लोकेशंस। जबकि इस डाटा को स्टोर करने के लिए ओनली रिक्वायर्ड 1 मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 12 बिट्स, 12 बिट्स और 3 बीसीडी डिजिट्स, ठीक है। तो 255 में जो है 3 बीसीडी डिजिट मिलेंगी, है ना। 2 के लिए पहली 4 बिट, 5 के लिए दूसरी 4 बिट्स, एंड 5 के लिए अनदर जो है 4 बिट्स, ठीक है। तो ये बीसीडी 3 हो गया, बीसीडी 2, बीसीडी 1, है ना। तो यानी अगर हम नंबर कन्वर्ट करेंगे तो एनी हेक्साडेसिमल नंबर, इट विल कन्वर्टेड टू 12 बिट्स, ठीक है। नाउ अब इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर जो है हमारा कहाँ स्टोर है, नंबर हमारा स्टोर है इस लोकेशन में 2000H में। और ये नंबर क्या है, एफ जिसको हमें कन्वर्ट करना है। डिजायरा में क्या है, डिजायरा में चाहिए कि हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है 255, 255 जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है इस नंबर की। और हमें करने के बाद कहाँ स्टोर करना है, 2050 में बीसीडी 3, 2051 में बीसीडी 2, एंड 2052 में बीसीडी 1, ठीक है। अब देखिए होगा कैसे, किस तरीके से ये कन्वर्जन हमारा होता, किस तरीके से। देखिए फर्स्ट पास, फर्स्ट इसमें क्या है कि दो बार जो है दो लॉजिक लगेंगे। लॉजिक क्या है, सबसे पहले जिस नंबर को जो नंबर है उसको 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 255 माइनस 100 कितना होगा, 155, है ना। तो जितनी बार भी सब्ट्रैक्शन करेंगे 100 से, जो मेमोरी लोकेशन 2050 है, जो कि हमारी बीसीडी 3 को होल्ड करेगी, इट विल इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। तो 250 माइनस 100 क्या आएगा, 155, है ना। मेमोरी ये है कि इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक। अब क्या वैल्यू आएगी, 155, देन 155 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 55, दिस मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंटेड बाय 2, ठीक है। अब जो 55 होगा, अगर उसे 100 से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ये नंबर क्या है कि नेगेटिव नंबर जनरेट होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी कैरी जनरेट होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नंबर आएगा, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा, उसमें 100 और ऐड कर देना, जिससे कि हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए 55। तो जो इस मेमोरी लोकेशन में मिला 2050 में, ये नंबर एक्चुअली क्या होगी, अगर हम बात करें तो ये नंबर होगा बीसीडी 3, दिस नंबर इज बीसीडी 3, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करना है कि जब ये नंबर जो है 2 डिजिट में आ जाएगा तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, आपको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन अब जो हम मेमोरी लोकेशन को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे 2051। अब 2051 क्या है, आपकी बीसीडी 2 जो है वो आपका बीसीडी 2 को होल्ड करेगी। तो बीसीडी 2 हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए कैसे ये 5 आएगा, ये जित अभी क्या करेंगे, 55 को 10 से सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो 55 को अगर 10 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, 45। तो ये मेमोरी लोकेशन एक से हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 45 आया, 45 माइनस 10 करेंगे, है ना। अगेन दिस मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंटेड बाय 2। उसके बाद 30, जिसका रिजल्ट जो आएगा 35, तो उसको 10 सब्ट्रैक्ट किया, है ना, इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 3। देन 25 माइनस 10, है ना, दिस इज इंक्रीमेंटेड बाय 4। देन 15 माइनस 10 इज इंक्रीमेंटेड बाय 5। लेकिन अब 15 माइनस 10 के बाद जो रिजल्ट आएगा 5, अगर 5 माइनस 10 करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा या कैरी जनरेट होगी। तो उस केस में प्लस 10 ऐड कर देना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी एक्यूमुलेटर में, 5। और जो ये वैल्यू आएगी ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी आपकी बीसीडी 2 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और जो बचा हुआ एक्यूमुलेटर है,
एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आएगी दैट इज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट BCD 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस मेमोरी इस वैल्यू को भी, जो एक्यूमुलेटर वैल्यू है, इसको भी मुझे सेव करना पड़ेगा। कहाँ सेव करना पड़ेगा? वी हैव टू सेव दिस वैल्यू ऑन दिस लोकेशन 2052 में। ठीक है, इस वैल्यू को। तो हमारा जो BCD जो हमारा डेसिमल नंबर आएगा वो क्या आएगा? 255। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ टू द FF। ठीक, तो अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे हुआ। तो प्रोग्राम अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, LXI SP2,2099, सबसे पहले हमने स्टैक पॉइंटर में वैल्यू क्या ली हमने, स्टैक पॉइंटर हमने वैल्यू ले ली 2099 वैल्यू ले ली। यानी हमने स्टैक डिफाइन किया जिसका हाईएस्ट एड्रेस क्या है 2099। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कई बार सब रूटीन को कॉल करेंगे। तो सब रूटीन को कॉल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टैक में जाकर सेव होगा। ठीक है, LSI H 2000H करेंगे तो हमारा HL के अंदर ये 2000 एड्रेस जो है वो आ जाएगा। और 2000H किसका एड्रेस है? जो जहां मेरी हैश डिजिट स्टोर है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना किसमें, हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना किसमें, आपको इक्विवेलेंट BCD नंबर में कन्वर्ट करना, BCD नंबर में कन्वर्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो उसके बाद इस नंबर को हम कहाँ लेके आए? एक्यूमुलेटर में। तो ए में वैल्यू क्या हो गई? ए में वैल्यू हो गई आपकी FFF हो गई। ठीक है, नाउ कॉल पावरटीन एक सब रूटीन, इसको हमने कॉल किया। ठीक है, कॉल किया तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, एक्चुअली इसके नीचे एक हॉल्ट लिखा हुआ क्योंकि हाँ, कॉल पावरटीन किया तो पावर जो तीन सब रूटीन है, ये क्या होगा कि इसमें LXI H 2050 है, इसको क्या नाम है कॉल करेगी। और इस सब रूटीन में क्या होगा, देखिए प्लीज, इस सब रूटीन में क्या होगा कि 2050H वो लोकेशन आपकी कहाँ लोड हो जाएगी? HL रजिस्टर पे। मीन्स हम चाहते हैं कि जो BCD 3 जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो? यहाँ पर हो। उसके बाद जो 100 नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 64 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 100, तो B में मैंने लोड कर लिया 64, इट इज इक्विवेलेंट टू 100। ठीक है, नाउ मैंने एक अगेन एक सबरूटीन कॉल करी, कॉल बाइनरी टू BCD। ठीक है, अब बाइनरी टू BCD मैंने एक सबरूटीन कॉल करी तो वो यहाँ लिखी हुई है। इसमें क्या किया मैंने कि MBI M, FF, यानी 2050 में मैंने क्या लोड कर लिया? FF वैल्यू लोड कर ली। ठीक है, और मैंने इसे इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करेंगे, ध्यान रखिए, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे मीन्स +1 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 00 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2050 में वैल्यू क्या आई? इट इज 00। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे? 255 माइनस 100। ठीक है, कितना आएगा? 155 होगा। ठीक, जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं आता, क्यों कैरी नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो कहाँ जंप कर जाए? यहाँ जंप कर जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे? INR M का मतलब इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। जब 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे इट बिकेम 1। ठीक है, 0 1 हो गया। ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे? 155 का। 155 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 55। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? 55 हो गया। ठीक, एक मिनट, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 55। ठीक है, यानी 150 माइनस 100 दैट इज 55। ठीक है, जंप इफ नॉट कैरी, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है ये वैल्यू इससे बड़ी है तो कैरी जनरेट नहीं होगा, तो अगेन यहाँ जंप करेगा। अगेन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। नाउ दिस वैल्यू बिकेम 2। ओके, दिस वैल्यू बिकेम 2। सब अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 55 है, तो 55 माइनस 100 होगा। ठीक है, 55 माइनस 100 वैल्यू होगी। ठीक है, 55 माइनस 100, तो ये वैल्यू क्या आएगी? अगर हम करेंगे तो अगर डेसिमल की बात करें तो ये -55 आएगी। अब जंप इफ नॉट कैरी, लेकिन यहाँ पर कैरी जनरेट होगा क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है ना? तो क्या करेंगे? ऐड बी का मतलब
-55 प्लस 100, तो वैल्यू क्या आएगी 55। ठीक है, इसका मतलब है कि इस लोकेशन वैल्यू क्या हमारी आ गई, इस लोकेशन वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, दैट इज BCD3। उसके आईएनएक्स एच किया, आईएनएक्स एच करने पे हमारी मेमोरी लोकेशन HL की वैल्यू कितनी हो गई 2051। ठीक है, उसके बाद RET मीन्स रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ठीक, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन करेंगे तो कहाँ दोबारा आएंगे हम, दोबारा कहाँ आएंगे हम आएंगे वापस यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से छोड़ा था, हम इस वाले पे आएंगे। अगेन आप क्या लोड करेंगे 10। ठीक है, अब हम बी में क्या लोड करेंगे 10 यानी 0 ए लोड करेंगे। ठीक है, अगेन हम कॉल बाइनरी BCD, क्योंकि अब 55 को किससे सेपरेट करना है हमें 10 से करना है, तो अगेन हमने बाइनरी टू BCD सब रूटीन कॉल करी। ठीक है, अगेन हम यहाँ पहुंच गए। अब जो हमारी लोकेशन है, ठीक है, अब वो क्या होगी 2051। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारी लोकेशन है वो होगी 2051। ठीक है, 2051। तो एम मतलब हमारी लोकेशन होगी 2051, और 2051 में लोड किया गया है मैंने FF किया। ठीक है, तो जिस तरीके से पहले हमने स्टेप किए थे वही है कि एम जो इस लोकेशन है इसको हर बार इंक्रीमेंट करेंगे आफ्टर एवरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो INR M करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 00, दिस वैल्यू इज 00। सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी का मतलब 55 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 45। जंप इफ नॉट कैरी, कैरी नहीं होगा तो कहाँ जंप कर जाए, यहाँ पे जंप कर जाए। ठीक है, अब क्या INR M करेंगे तो इस लोकेशन वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे 45 माइनस 10। ठीक है, दिस बिकेम 45 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगेन कैरी जनरेट नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा। ठीक है, तो 5 के बाद क्या है, जब अगर आप देखें तो ये 5 के बाद जब हम करेंगे 5 हो जाएगा। 5 के बाद जब हम 6 टाइम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्यूमुलेटर में 5, और जब 5 माइनस 10 करेंगे तो हमारा -5 आएगा, उस टाइम कैरी जनरेट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, मैं लास्ट स्टेप पे चलता हूँ। तो हमारा मान लीजिए हमारी INR की वैल्यू 5 हो चुकी है। ठीक है, 5 हो चुकी है, और यहाँ पे मीन्स जो हमारी M की वैल्यू है यानी 2051 की वैल्यू है, 2051 की वैल्यू है वो कितनी हो गई 5 हो चुकी है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन बी करेंगे, सब्ट्रैक्शन बी का मतलब लास्ट स्टेप है 5 माइनस 10 होगा, है ना, क्या आएगा -5। तो -5 है तो इसका मतलब कैरी जनरेट होगी, तो यहाँ आएंगे एड बी करेंगे, एड बी का मतलब 5 माइनस 10 यानी सॉरी -5 प्लस 10 क्या आएगा +5 आएगा। ठीक है, आइनेक्स एच करेंगे, आइनेक्स एच करेंगे। देखिए क्योंकि अब ये 2051 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द BCD2 वैल्यू। ठीक है, आइनेक्स एच करेंगे, आइनेक्स एच करेंगे तो हमारा HL के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 2052, जिसमें हमें BCD1 स्टोर करनी है। उसके रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वापिस आ गए। अब जो एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है 5, इस वैल्यू को कहाँ सेव कर दिया मैंने, इस वैल्यू को सेव कर दिया मैंने 2052 में स्टोर कर दिया। सॉरी इसको मैंने 2052 में स्टोर कर दिया। 2052 मेरा स्टोर हो गया 5, और ये हमारा वैल्यू क्या आएगी BCD बनाएगी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, सब रूटीन रिटर्न करेंगे तो कहाँ लौट जाएंगे वापस, यहाँ पर लौट जाएंगे। और इसके नीचे क्या लिखा होगा, अगर बात करें इस प्रोग्राम के नीचे, इस प्रोग्राम के लास्ट में क्या लिखा होगा हॉल्ट, तो यहाँ पर हॉल्ट लिखा होगा, तो प्रोग्राम मेरा यहाँ पे जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीट प्रोग्राम बट वी विल गेट दिस वैल्यू मीन्स 2050 में 2 दैट इज BCD3, 2051 में 5, एंड 2051 में अगेन 5 दैट इज BCD1। So this is a result that we in this program we will find the square root of the number। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो 8085 में कोई भी डायरेक्ट कोई हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर है 64 है, और मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 64 नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो वी ऑल नो डेट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा इसका 8 निकलेगा। तो इसका रूट कैसे निकाल सकते हैं हम, पहले 64 को
1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 63, ठीक है। उसके बाद 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 1 को 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे, इट विल बी 3। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 60। फिर 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ये वैल्यू 3 थे 3 को इंक्रीमेंट बाई 2 करेंगे, ये आएगा 5, तो ये आ जाएगा 55। उसके बाद 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इस 5 को 2 टाइम इंक्रीमेंट कर लेंगे, ये आ जाएगा 7, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 48। इसके बाद 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 7 को 2 बार इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये आएगा 9, तो 48 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 39। उसके बाद 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 9 को 2 बार इंक्रीमेंट कर देंगे, 11, ठीक है, तो ये आएगा आपका 28, ठीक। फिर 28 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से, 11 को अगर 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो आएगा 13, तो वैल्यू आएगी आपकी 15, ठीक है। फिर 15 को 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 13 को 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे, आएगा 15, तो 15 माइनस 15 क्या होगा, 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि जितनी बार ये सब्ट्रैक्शन किया मैंने, तो कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्शन जो हमने किया है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी 8, और यही इसका स्क्वायर रूट होगा, यही इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है। तो हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्शन को ट्रैक करना है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक रजिस्टर लिया हुआ है। दूसरी बात, जिस जिस वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उसको भी मैंने एक रजिस्टर में लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम देखते हैं, तो MBI D,01, ठीक है, तो डी वो वैल्यू है जिसको हम 2 बार मतलब हर बार इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग उसकी वैल्यू क्या ली, हमने डी की, ये वैल्यू किसमें है, डी में है, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्शन को ट्रैक कर रहा है वो वैल्यू किसमें है, ई में, ठीक है। तो डी को वैल्यू, डी में क्या लिया मैंने, 01, ठीक, ई में वैल्यू मैंने क्या ली, 01, ठीक। LD 2050 में वो नंबर जिसको हमें, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2050 में क्या है, इसमें वैल्यू है मेरी 64। इसको हमने कहाँ भेज दिया, इसकी वैल्यू को भेज दिया मैंने एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन डी का मतलब ए माइनस डी, यानी 64 माइनस 1, दैट इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 64 माइनस 1 दैट इज 63। जंप जीरो आए, तो इसका मतलब है कि जो है क्या नाम है, यहाँ जाना है, इस वाली लोकेशन में जाना है। चूंकि जीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ 63 आया है, तो ये क्या करेगा, डी को 2 बार इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट डी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, फिर अगेन इंक्रीमेंट डी, इट विल बी 3, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन को ट्रैक करना है, तो इंक्रीमेंट ई करेंगे, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, ठीक है। तो ई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद जंप 2007, यानी इस 2007 एड्रेस पे वापस चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एड्रेस पे। अब करेगा सब्ट्रैक्शन डी, तो हमारे पास ए में वैल्यू क्या आई, 63, तो ये क्या करेगा, 63 माइनस डी में वैल्यू क्या है, 3, तो 63 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है, 60। उसके बाद अगेन डी को इंक्रीमेंट करेगा, तो डी की वैल्यू 3 थी, तो हो जाएगी 4, और अगेन डी को इंक्रीमेंट करेगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगेन जंप 2007 पे जाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा ए और डी बराबर ना जाए। जब ए और डी बराबर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, तो ये कहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, और जो ई है, ई की वैल्यू को ए में ट्रांसफर कर देगा। तो जब ई की वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू क्या आएगी इस टाइम, 8, ये वैल्यू कहाँ से शिफ्ट कर दी, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। यानी ए जो है, 8 जो वैल्यू आएगी वो 64 का स्क्वायर रूट है, उसको मैंने कहाँ सेव कर दिया, यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मैंने सेव कर दिया 3050 लोकेशन में, जो कि 64 का स्क्वायर रूट है। तो इस मेथड से हम स्क्वायर रूट पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पता लगाने का तरीका क्या है कि आपको दो दो आपको रजिस्टर लेने हैं। एक रजिस्टर नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन को ट्रैक करेगा, और एक रजिस्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने नंबर से, और हर बार सब्ट्रैक्ट करने पर उस नंबर को हम दो से इंक्रीमेंट कर देंगे। ये तब तक चलेगा जब तक कि
जो एक्यूमुलेटर वैल्यू जो आए और जो हमारा रजिस्टर इंक्रीमेंट करने के बाद उन दोनों को शिफ्ट करने की वैल्यू करने पर वैल्यू हमारी जीरो ना आ जाए, तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, तो जितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी 8 बिट नंबर। This is all about your programming in 8085. Thank you.